केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात दुनिया के उस इंटरनेशनल भिखारी की जिसने वॉशिंगटन की धरती पर अपनी बची खुची इज्जत को भी नीलाम कर दिया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की वॉशिंगटन डीसी से आई तस्वीरें देखकर आज हर पाकिस्तानी को चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा है। गाजा पीस बोर्ड की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह ट्रीट किया। आप सही सुन रहे हैं, नौकर की तरह। कभी उठक बैठक करवाई गई तो कभी पालतू की तरह पुचकारा गया। शहबाज शरीफ ने भी चापलूसी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप उस मंच पर भी अपनी झूठी मध्यस्थता के कसीदे पढ़ रहे थे, भारत की ताकत का गुणगान कर रहे थे, और शहबाज शरीफ वहां एक आज्ञाकारी चपरासी की तरह उठक बैठक कर रहे थे उनके इशारे पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की हालत ऐसी है कि उन्हें अमेरिका की स्पेलिंग तक नहीं पता है, और उनके प्रधानमंत्री वॉशिंगटन में ट्रंप को शांति का मसीहा बताकर कर्ज की नई किस्त यहां पर तलाश रहे थे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि फेल स्टेट के फेल पीएम की चापलूसी की तस्वीरें वायरल हुई हैं। वो तस्वीरें आज आपको जरूर प्रहार में देखनी चाहिए। दूसरी खबर दुनिया के उस सबसे सनकी और खुखार तानाशाह की जिसने कयामत का सामान तैयार कर लिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 50 ऐसे नए रॉकेट लॉन्चर्स की फौज खड़ी कर दी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये डेथ मशीन्स उस एआई परमाणु ताकत से लैस हैं जो बिना चूके पूरी दुनिया को राख के ढेर में बदलने की ताकत रखती है। यानी अब तबाही के लिए बस हुक्म का इंतजार होगा और इसके बाद मशीनें खुद एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन इसका सबसे डरावना पहलू यह है कि किम ने अपनी 13 साल की बेटी किम जू ए को अपना वारिस घोषित कर दिया है। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, किम अपनी बेटी को परमाणु बमों का रिमोट कंट्रोल चलाना सिखा रहे हैं। एक टीनेज लड़की के हाथों में दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें सौंपी जा रही है। दुनिया जिस एआई तकनीक का इस्तेमाल तरक्की के लिए कर रही है, किम जोंग उन उसी तकनीक को मिसाइलों में फिट करके ऑटोमेटिक तबाही का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर रहे हैं, इस पर भी जानकारी होगी आपके लिए प्रहार में। तीसरी खबर कांग्रेस के उस नफरती एक्शन प्लान की जिसने अपना सियासी खींच मिटाने के लिए पूरी दुनिया के सामने देश की साख को दांव पर लगा दिया। दिल्ली का भारत मंडपम, जहां पर दुनिया के दिग्गज भारत की एआई शक्ति का दम देख रहे थे, वहां यूथ कांग्रेस के हुड़दंगियों ने अपना शर्टलेस प्रदर्शन किया और ऐसा तमाशा खड़ा किया कि हर कोई सन्न रह गया। सुरक्षा के सारे घेरे तोड़ना और विदेशी मेहमानों के सामने टी शर्ट उतारकर उत्पात मचाना, क्या यही है विपक्ष का असली चेहरा? राहुल गांधी की ये ब्रिगेड आखिर क्या साबित करना चाहती है? कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हंगामा करके भारत की ग्लोबल इमेज को डेंट लगाने की कोशिश की। ग्लोबल समिट में तमाशा करके यूथ कांग्रेस दुनिया को क्या दिखाना चाहती थी, ये सवाल आज कांग्रेस से पूछेंगे प्रहार में। लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान की करने जा रहे हैं, जहां शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ट्रंप के यस मैन बन चुके हैं। सबसे पहले बात इसी की। तो प्रहार की शुरुआत आज उस खबर से करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने ऐसी स्थिति में ला दिया, घुटनों पर ला दिया, जो भारत ने पहले भी किया है। जरा आपको बताते हैं, आज सबसे बड़ी खबर यही है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक ही बात हो रही है, सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि मुनीर तो निठल्ला है, निकम्मा है। पाकिस्तान की सेना एक बार फिर कैसे सरेआम पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर आ गई। जरा तस्वीर आपके सामने रखते हैं, तस्वीर दीजिए, तस्वीर देखिए। ये 1971 वाला सरेंडर याद होगा जब पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में भारत ने तब्दील कर दिया था। और ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जहां बलोच विद्रोहियों के आगे घुटना टेक दिया है पाकिस्तानी सेना ने। तो आपको बताएं कि अलग अलग मौकों पर भारत ने, आपको याद होगा 1971 वाला युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, अलग अलग मौकों पर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो हर मौके पर भारतीय सेना के सामने ये ढेर हुए हैं। और अब साल 2026 में अपनी आवाम ने ही इनको घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया है। इनकी क्या स्थिति हो गई, अब वो तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये खबर जरूरी हो जाती है जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अब घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान की आवाम ने ही आज पाकिस्तानी सेना को घुटनों के बल ला दिया है और अब पाकिस्तान की सेना अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कह रही है
कि मुल्ला मुनीर हमें बचा लो। सुनाएंगे आपको, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीएलए ने वीडियो जारी किया है, बलोच लिबरेशन आर्मी ने, और इसमें जो आदमी आपको दिख रहा है ये पाकिस्तानी सैनिक है। क्या कह रहा है सुनिए जरा। नहीं है ये कार्ड आर्मी का है ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ साहब। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है। ये कार्ड किस चीज के लिए दी है? ये देखो आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो की। आप सुन रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक कैसे रो रो कर कह रहा है कि आप कैसे कह रहे हैं कि आप हमारे बंदे नहीं हैं। दरअसल पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जब उनका कोई सैनिक फंस जाता है, उनका कोई सैनिक घुटनों पर आ जाता है या शहीद हो जाता है, तो ये वो मुल्क है जो अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार कर देता है। और यही वजह है कि ये जो सैनिक है ये रो रो कर कह रहे हैं कि आपने आई कार्ड हमें क्यों दिया था जब आप हमें पहचान ही नहीं रहे, आप इनकार कैसे कर सकते हैं। मुल्ला मुनीर को उसके घुटने पर लाने वाला आज कोई देश नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर बैठे धुरंधर है। ये वो धुरंधर है जिसने पाकिस्तान की बुज़दिल सेना को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ये वो सेना है जिसे भारत के हाथों पिटाई का सौभाग्य मिलता रहा है, लेकिन आज मुल्ला मुनीर की फौज का स्तर क्या है ये पूरी दुनिया देख रही है। जहां अपनी ही आवाम के धुरंधरों के सामने मुनीर फोर्स सरेंडर कर चुकी है, और ये कहर अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आम आवाम ने अब अपने हाथों को ही हथियार बना लिया है। और इसके बाद पाकिस्तान का अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, फुल फ्रेम आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बीएलए की है। बीएलए अब कैसे एडवांस वेपन से लैस हो गई, ये तस्वीर आपने देखी, और इन्हीं के दम पर पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों पर लाया है। लेकिन बलोच धुरंधर के सामने मुल्ला मुनीर की फोर्स कैसे धराशायी हुई है, चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाने की तैयारी बलोच विद्रोहियों की तरफ से कर दी गई है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये वीडियो जारी किया जो हमने आपको दिखाया, जिसमें आप सुन रहे थे कि कैसे पाकिस्तानी सैनिक रो रो कर बता रहे थे कि वो पाकिस्तान के ही सैनिक हैं। वीडियो में रोते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को दिखाया गया है, हमने आपको तस्वीर दिखाई, वो गुहार लगाकर कह रहे हैं कि मुनीर हमें नजरअंदाज मत करना। बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ के तहत इन्हें पकड़ लिया है और बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं। बीएलए की मांग है कि हमारे लोगों को रिहा किया जाए। इस वीडियो में पाकिस्तान की हकीकत अब दुनिया के सामने आ गई है। पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा है कि हम अकेले पड़ गए। पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने आईडी कार्ड्स भी यहां पर दिखाए, वो दिखाकर ही रो रहे हैं। दरअसल मुल्ला मुनीर ने अब इन सैनिकों से मुंह फेर लिया, जो इनकी पुरानी आदत है। मुनीर का कहना है कि अब ये हमारे सैनिक नहीं है, वो सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये नौबत आ गई कि ये सैनिक अब सीधे सीधे अपने आई कार्ड्स दिखा रहे हैं। और ये हम बता रहे हैं आपको, हमेशा युद्ध के मैदान में 1971 में भी जब ये हारे थे, इनके सैनिक शहीद हुए थे, तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था। और ये इनकी पुरानी आदत है जो बदस्तूर चल रही है। और यही बात तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जब जब पाकिस्तान की सेना पिटती है, पाकिस्तान उसे पहचानने से इनकार कर देता है। आप बयान सुनिए, आपको कारगिल युद्ध याद आ जाएगा, सुनिए जरा। कि हम अपने सियासी मफाद, मैं खुदा की कसम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अपने सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पैठी, अपने जो गोल्स जो हैं इक़्तिदार के हसूल के लिए, हम उनके जनाजों में भी नहीं जाते। हम उनको उनकी कुर्बानियों को ऑन नहीं करते।
देखिए, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना जान की भीख मांग रही है, तो वहीं वॉशिंगटन में शहबाज शरीफ भीख मांगने के लिए सारी हदों को पार कर चुके हैं। आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, जहां ट्रंप की चमचागिरी में शहबाज और मुल्ला मुनीर अब क्या करने वाले हैं, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब ये किसी भी हद तक जाने को तैयार। वालिद का नाम, इलाका, आर्मी कब ज्वाइन किए? 2025 में। रैंक, तो यूनिट कौन सा है? पता है आपको? आर्मी नंबर 34 की 578। डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? देखिए, वॉशिंगटन में शहबाज शरीफ के द्वारा सबसे ज्यादा जो शब्द बोले गए हैं वो है जी मालिक, सलाम मालिक और ठीक है मालिक। यही शब्द बोले गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको सुनवा देते हैं। I spoke to Prime Minister Modi. Please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. देखिए, वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ फीस की बैठक में शामिल होने पहुंचे शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज को आज आप बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। शादी में जैसे कोई बिन बुलाए मेहमान सिर्फ डिनर करने के लिए आ जाता है, ठीक वैसा ही बिहेवियर है शहबाज शरीफ का। आप जरा गौर फरमाइएगा। देख रहे हैं आप क्या बॉडी लैंग्वेज है, कितनी लचर टाइप की बॉडी लैंग्वेज है। आपको लगेगा ही नहीं कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष है। चपरासी जैसी इनकी स्थिति है, जहां जहां ट्रंप जाएंगे वहां पीछे पीछे चले जाएंगे। और देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद नवाज शरीफ आज हाई बीपी की गोलियां खाने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा शहबाज शरीफ से उठक बैठक भी करवाई है। आप तस्वीर देखिए जरा। Egypt and Ethiopia is a big one, and just I think you should actually stand. Come, please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सोचिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कोई कह सकता है कि आप कितनी बार उठेंगे, कितनी बार बैठेंगे, आप उठ जाइए, आप बैठ जाइए, ऐसा कह सकता है? इनको कहा जा सकता है, इतने गए गुजरे। दरअसल भारत और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बिन बात पर मुस्कुराते हुए शहबाज की तरफ देखा और कहा कि प्लीज आप एक बार खड़े हो जाइए। और कहना ही क्या था, ये जनाब तो खड़े हो गए। खड़े होकर पूरी बात सुनने की बात कही ट्रंप ने, और ये सुनने के बाद शहबाज जैसे क्लास 5th के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो सावधान पोजीशन में खड़े हो गए। उनको समझ ही नहीं आया कि मतलब उठेंगे भी उन्हीं के हिसाब से, बैठेंगे भी उन्हीं के हिसाब से। इस तरह के दिन आ गए। आप सुनिए सर। Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. ट्रंप सरेआम शहबाज शरीफ से उठक बैठक करवा रहे हैं और पूरी दुनिया इस पर हंस रही है। बाकी पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इस पर दे देते हैं। शहबाज की वॉशिंगटन यात्रा एक बुरा सपना बन गई। उम्मीदों के साथ गाजा पीस ऑफ बोर्ड की बैठक में पहुंचे थे शहबाज शरीफ, लेकिन आपको पता है क्या करना पड़ा? आपको हम यहाँ तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों ने जो उनकी डिप्लोमेटिक हैसियत है वो बता दी। कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज को खड़े होने के लिए कहा। भारत की तारीफ करते हुए शहबाज वहां पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। ट्रंप तारीफ कर रहे थे, शहबाज सुन रहे थे। ग्रुप फोटो में भी शरीफ को केंद्र से दूर रखा गया, किनारे में एकदम साइड में खड़ा कर दिया गया। वॉशिंगटन में शहबाज बहुत असहज महसूस कर रहे थे, ऐसा उनका चेहरा बता रहा था। और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने उन्हें भाव तक नहीं दिया, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। औपचारिक बैठक में भी शहबाज को तवज्जो दी ही नहीं गई। सम्मेलन से पहले ही पाकिस्तान की फजीहत शुरू हो गई थी। ये तस्वीरें सामने आ गई है पूरी दुनिया के, जहां पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने खुद अपनी बेइज्जती सरेआम करवाई है। प्रेस रिलीज में आपको बताएं, अमेरिका को अमेरिकास लिखा हुआ था। सोचिए, इनको अमेरिका की स्पेलिंग तक नहीं पता है। इसके बाद सरकार स्तर पर जो प्रूफ रीडिंग होती है, प्रूफ रीडिंग मतलब कि कोई भी चीज, अगर कोई भी आधिकारिक लेटर जारी किया जाता है किसी भी सरकार की तरफ से, तो एक बार बाकायदा चेक किया जाता है कि स्पेलिंग सही है, ग्रामर सही है, सही तरीके से लिखा है। देश की बात होती है, विदेशों तक ये जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रूफ रीडिंग भी सही से नहीं हुई। फिलहाल शहबाज की यात्रा एक मजाक बनकर रह गई है और तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और ट्रंप की चापलूसी में सारे मानक तोड़ते हुए उन्होंने क्या कहा है वो सुनवा रहे हैं आपको। You have truly proved to be a man of peace, and let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia.
तो सुन रहे हैं आप कैसे तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। ट्रंप को नोबेल मिले लेकिन शहबाज शरीफ को चमचागिरी में इंटरनेशनल मेडल जरूर मिलना चाहिए, उन्होंने प्रूव कर दिया। लेकिन अमेरिका में सीनियर सर्वेंट बनने की जुगत में लगे शहबाज शरीफ को आज ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान सुनना चाहिए, जहां वो खुद बता रहे हैं कि अमेरिका नौकर बनाने के नाम पर टॉयलेट पेपर बना देता है। तो देखिए, शहबाज चंद डॉलर्स के लिए वॉशिंगटन में उठक बैठक लगा रहे हैं। मुल्ला मुनीर की सेना घुटनों के बल बैठी हुई है, तो वहीं पंजाब प्रांत की मलिका मरियम अरबों के विमान पर सवार हो चुकी हैं। मरियम नवाज अपना सेलिब्रिटी स्टेटस लगातार जी रही हैं, उस लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और आप वो तस्वीर भी देख रहे हैं, क्योंकि मरियम की तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन गई हैं। मरियम नवाज सेलिब्रिटी स्टेटस अपना मेंटेन करने में अपनी आवाम को भी भूल गई, क्योंकि पंजाब की मुख्यमंत्री हैं वो, पाकिस्तान वाले पंजाब की। लेकिन वहां पर उनको चिंता इस बात की नहीं कि उनकी आवाम को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उन्हें चिंता है तो अपनी लैविश लाइफ की, लग्जरी लाइफ की। और वो तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि मरियम नवाज विमान में सवार होकर निकली है। जरा आपके सामने हम जानकारी रखते हैं कि कहां निकली हैं, कहां गई हैं, सब कुछ बताते हैं। देखिए, पाकिस्तान में आवाम भूखे सोने को मजबूर, वहां बहुत बुरे हालात हैं। तो वहीं शहबाज की भतीजी का नया खेल, यानी मरियम का नया खेल अब सामने आ गया है। मरियम नवाज अचानक जेट में उड़ती दिखाई दी। पाकिस्तान में मरियम की उड़ान की जो तस्वीरें हैं वो बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। मरियम का नया जेट चर्चा का विषय बन गया है और विमान का इंटीरियर बहुत आलीशान है। हमने आपको तस्वीर दिखाई ना, कितना आलीशान है, कितना लग्जूरियस है। करीब 19 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यानी मरियम तो जाएंगी, अपनी टीम, अपनी वैनिटी वैन और अपनी सारी चीजें लेकर जाएंगी, मतलब अपने मेकअप आर्टिस्ट तक लेके जाएंगी। 18 लोग सोते हुए सफर कर सकते हैं उस विमान में, जो बहुत लग्जूरियस विमान उनका सामने आया है। जेट में मीटिंग या डाइनिंग के लिए भी बाकायदा जगह है। विमान में एक किचन भी मौजूद है इनकी अच्छी यात्रा के लिए, जिससे इनके खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोगों का कहना है कि मुनीर ने ये विमान दिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चर्चा यही चल रही है कि क्या ये विमान मुनीर की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम भूखे पेट है, ये आरोप लगा रही है, और मरियम नवाज को ये जेट किसी और ने नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर ने ही तोहफे में दिया है, ये वहां की आवाम चर्चा कर रही है। अब पाकिस्तान का ओवरऑल सिचुएशन क्या है, ओवरऑल हालात क्या हैं, अब आपको जरा समझा देते हैं। 4 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं जो आपके लिए जरूरी है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मुनीर फोर्स ने कैसे बलूचिस्तान वाले इलाके में सरेंडर कर दिया है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई है। बाकायदा गवाही पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आई है, लेकिन मुनीर है कि मानते नहीं, और यही वजह है कि आईडी कार्ड दिखा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। दूसरी तस्वीर शहबाज की चमचागिरी के एक अनदर लेवल की है, क्योंकि पहले नोबेल प्राइज दिलवा रहे थे, अब तो जी हुजूर करके उठक बैठक भी कर रहे हैं ट्रंप के हिसाब से, कि क्या पता चंद डॉलर्स उनके भीख वाले कटोरे में आ जाएं। तीसरी तस्वीर मरियम के नए प्लेन की है। सोचिए, पूरा जो देश है वो इतना फटे हाल है कि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा है। वहाँ इनके हुक्मरान कोई विदेश में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, कोई अपनी सेना का सरेंडर करा रहा है, तो कोई प्लेन खरीद रहा है। मरियम नवाज के प्लेन की तस्वीरें चर्चा का विषय पाकिस्तान में बनी हुई है। चौथी तस्वीर है आवाम की गरीबी की, क्योंकि आवाम तो लाइनों में लगी हुई है। ये तो मजे कर रहे हैं हुक्मरान, लेकिन आवाम लाइनों में लगी हुई है, अपने रहने खाने रोटी की व्यवस्था करने में लगी हुई, क्योंकि हुक्मरानों को तो देश की चिंता ही नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इन 4 तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के पूरे सूरत हाल हमने आपको बता दिए, तो अभी भी एक खबर बाकी है, क्योंकि इमरान वाला चैप्टर तो अभी बाकी है। इमरान खान अभी जेल में तो जरूर हैं, लेकिन उन्होंने क्या हालात कर दिए जरा आपको बताते हैं। पाकिस्तान में मुनीर वर्सेस इमरान फोर्स की स्थिति आ गई है, क्योंकि कैसे एक आंख से ही देख पा रहे हैं इमरान, यहाँ आप देख रहे हैं, और अभी हालात इतने खराब है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये चक्का जाना, पूरा हाईवे आपको दिख रहा है गाड़ियों से पटा पड़ा है। ये खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बताएं कि पूरा रास्ता बंद कर दिया है। इमरान खान का चैप्टर अभी पाकिस्तान की गले की फांस बना हुआ है। इमरान खान जो एक आंख से ही देख पाते हैं, वो अभी इंतकाम लेने के लिए बेकरार है, और यही वजह है कि इमरान के समर्थकों ने, देखिए खैबर पख्तूनख्वा, ये देख रहे हैं आप, हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चक्का जाम कर दिया गया है, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग गई हैं। तो आपने ये
तस्वीर देखिए और ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, हर तरफ से सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। और इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान में जगह जगह कैसे चक्का जाम करना शुरू कर दिया, वो तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना को अब जगह जगह रोका भी जा रहा है और खुद इमरान खान के समर्थक अब पाकिस्तानी सेना का ID कार्ड बाकायदा चेक कर रहे हैं। मतलब इमरान खान कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये तस्वीरें कम से कम यही बता रही हैं। कोई किसी टहनी के साथ मांगे हुए और ये भागेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको ये अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि आप इमरान खान कैसे गृह युद्ध की माचिस लगा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको इस पर दे देते हैं। आपको बताते हैं हो क्या रहा है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में गृह युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जेल में बैठे इमरान खान का असली खेल कहा जा रहा है कि अब शुरू हो गया है। इमरान के समर्थकों का पाकिस्तान में प्रदर्शन चल रहा है, चक्का जाम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने लाहौर को काटने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि गैस और तेल की पाइपलाइन भी काट देंगे। और इन सब के बीच खैबर में एक ब्रिज पर चक्का जाम कर दिया गया। वो तस्वीर हमने आपको प्रहार में दिखाई। इमरान की पार्टी के सीएम सोहेल अफरीदी का कारनामा सामने आया है। रिहाई फोर्स बनाकर वो पाकिस्तान में प्रदर्शन तेज कर चुके हैं। इमरान खान को जेल से छोड़ने की मांग लगातार चल रही है और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर युद्ध जैसे हालात बन गए हैं कि सोचिए, एक पूरे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसने कहा है कि हम रिहाई फोर्स बनाकर रिहाई करवाएंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कैसे पाकिस्तान को गृह युद्ध की आग में झोंक रहे हैं, उसको लेकर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवा रहे हैं आपको। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि इस समय शहबाज शरीफ सरकार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इन सब ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा की है ताकि इमरान खान की जेल में शारीरिक और ऐसी मानसिक स्थिति हो जाए कि वो किसी तरह राजनीति में भूमिका निभाने लायक न रहे। ये साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था, जो उनको देखने गई थी, कि उनका आंख 6/6 अक्टूबर में था, लेकिन अब आंखों की रोशनी बहुत हद तक जा चुकी है। दाहिना आंख बिल्कुल खराब हो चुका है। तो सुन रहे हैं आप क्या हालात हैं। इमरान ने जंग छेड़ दी है जेल में रहते हुए। इमरान एक आंख से पाकिस्तान में इंतकाम लेना चाहते हैं। तो वहीं अब बात कर लेते हैं तानाशाह किम जोंग उन की, जो दक्षिण कोरिया में आपको बताएं कि अब बम बरसाने की तैयारी कर रहे हैं। खतरनाक किस तरह के AI इक्विप्ड बम उन्होंने बना लिए। अब अगली खबर वही है, आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए। उत्तर कोरिया में किम जोंग ने बकायदा एक कार्यक्रम में 50 रॉकेट्स की इस तरह से प्रदर्शनी लगाई। आप देख रहे हैं 50 रॉकेट्स। बताया जा रहा है कि ये रॉकेट अमेरिका तक घुसकर मार करने की ताकत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और ये तस्वीरें अब ट्रंप को भी टेंशन में डाल सकती हैं। आप देखिए 50 रॉकेट, और ये जो रॉकेट है ये मामूली रॉकेट्स नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ये मामूली रॉकेट्स नहीं है, ये AI से इंटरेक्टेड है। और पूरी तरह से सोचिए, अगर उसके साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है। यानी एक इशारा करना है बस और AI एक्टिव हो जाएगा और जो निशाना है वो धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि दुनिया की टेंशन में डालने वाली बात ये भी है कि अब इन 50 AI परमाणु सक्षम मिसाइलों का कंट्रोल किसी और के पास नहीं, बल्कि किम जोंग उन की नाबालिग 13 साल की बेटी के हाथ में आ सकता है। और इसके बाद दुनिया में किस कदर खतरा बढ़ जाएगा ये आप समझ सकते हैं। 13 साल की बच्ची जिसे किताबें पढ़नी चाहिए, अगर उसे आप AI इक्विपमेंट के साथ लैस इस तरह की मिसाइलों का बटन देंगे तो क्या होगा, हम सब जानते हैं। पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए वो डिटेल आपको देते हैं, बताते हैं हो क्या रहा है। दरअसल उत्तर कोरिया से ये खतरनाक तस्वीर सामने आई है। किम जोंग उन ने परमाणु सक्षम मिसाइलें लॉन्च की हैं और एक समारोह में 50 ऐसी मिसाइलें बाकायदा उनकी तस्वीरों के साथ दिखाई गई। ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया के लिए एक बुरी खबर जैसी हैं, तो वहीं अमेरिका भी इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास US तक पहुंचने वाली मिसाइल आ चुकी है और अब तानाशाह अपनी बेटी को गद्दी सौंपने वाला है। ऐसे में क्या ये सारी मिसाइलों का कंट्रोल अब बच्चे के हाथ में होने वाला, 13 साल के बच्चे के हाथ में? क्या पूरी दुनिया सबसे बड़े खतरे में आने वाली है? ये सवाल सभी दुनिया के देशों को टेंशन में डाल रहा है। उत्तर कोरिया का तानाशाह दुनिया को खतरे में डाल रहा है, तो वहीं भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी देश की साख को खतरे में डाल रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने देश का नाम खराब करने का जैसे सुपारी ले रखी, कोई ठेका दिया है इन्हें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार देश विरोधी बयानबाजी कर चुके हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर अपने ही देश पर सवाल उठा चुके हैं और अब कांग्रेस के नक्शे कदम पर उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी चल पड़े हैं। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश को शर्मिंदा किया क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जरा हम दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए, ये दोनों तस्वीरें दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट की हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के दिग्गजों के साथ देश का मान बढ़ा रहे हैं। यूपीआई जैसे फेमस हुआ, उसी तरह भारत में एआई के विस्तार पर काम कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग देशों के लोग आए हुए हैं, इंटेलेक्चुअल्स आए हुए हैं, सबसे बात हो रही है, देश का मान बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के सदस्यों की तस्वीर है। आप जरा इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा, जो एक इंटरनेशनल समिट में भारत की छवि खराब करने की कोशिश लग रही है। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी टी शर्ट उतारकर शर्टलेस होकर नारेबाजी कर रहे हैं। जिस समय यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में इस तरह की हरकतें की हैं जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, उस समय वहां दुनिया भर के मेहमान मौजूद थे, दुनिया भर। और जरा सोचिए, क्या ये कोई बीजेपी का इवेंट है? आप जानते हैं कि ये देश का इवेंट, बीजेपी का इवेंट नहीं था। ये इवेंट देश के लिए था, एआई को इन्फ्यूज करने के लिए था। भारत में दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स और एआई कंपनीज यहाँ जुटी हुई, लेकिन कांग्रेस ने अपनी देश विरोधी सोच को यहाँ भी जग जाहिर किया। कम से कम ये तस्वीर यही कह रही। जरा तस्वीर आपको और दिखाते हैं, जरा और अच्छे से आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि अभी तो हमने आपको कंपैरिजन बताया, लेकिन आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। जब एआई समिट में घुसे यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया, आप भी देख लीजिए इन तस्वीरों को। इन्होंने शर्टलेस होकर नारेबाजी करना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता, ऐसा लग रहा है कि इस मौके पर जो देश के मान का मौका था, सम्मान का मौका था, उसमें भी सियासत चमकाने से बाज नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जरा भी शर्म नहीं आई कि दुनिया के सामने वहां इतने सारे मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने बस अपनी सियासत चमकाना ही जरूरी समझा। और हंगामा कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वहां के सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही रोकने की कोशिश की थी। बाद में इन लोगों को हिरासत में लेकर थाने भेजा गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश की छवि को खराब करने की जो कोशिश की है, पुलिस आगे अब उस हिसाब से कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें जब सामने आती हैं तो एक आम हिंदुस्तानी के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर मेरे मन में भी कुछ सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा था। खुद को इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन लिखा है, बड़ा बड़ा इंडियन लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहने वाली पार्टी ने आज क्या एंटी नेशनल काम नहीं किया? आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि ये तो देश का मंच था ना, बीजेपी का कोई प्राइवेट कार्यक्रम तो नहीं चल रहा था जिसमें आप गए हो हंगामा करने लगे। ये देश का मंच था। इंटरनेशनल इवेंट में कांग्रेस के कपड़ा फाड़ प्रदर्शन से देश को छोड़िए, कांग्रेस को ही क्या फायदा होगा? मतलब हम आप जैसे लोग क्या सोचेंगे कि भाई ये अपनी पार्टी के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, देश की तू करवा सकते हैं, इतने सेल्फिश हैं, इतने स्वार्थी। ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये दुनिया के लिए एआई के साथ कैसे इन्फ्यूज हो रहा है इंडिया, उसकी पिक्चर थी। उस पिक्चर को बिगाड़ने की कोशिश की गई। पीएम का विरोध करने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूरा हक है, लेकिन क्या वो सही मंच था? वहां कार्यकर्ता पहुंचे क्यों? क्योंकि बीजेपी का इवेंट नहीं था। आप जाते बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते, किसने मना किया? लेकिन ये क्या है कि आप जहां पूरी दुनिया के डेलीगेट्स आए हुए हैं, वहां इस तरह की बदइंतजामी कर रहे हैं, इस तरह हो हंगामा कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, हुड़दंगाई कर रहे हैं। क्या कांग्रेस आला कमान युवा कांग्रेस की इस हरकत पर देश से माफी मांगेंगे, जिम्मेदारी लेंगे? बहुत सवाल पूछते हैं वो, कभी कभी आते हैं, कुछ भी मनगढ़ंत बोल के चले जाते हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ। इस पर तो आना चाहिए सामने, इस पर तो आकर बोलना चाहिए कि गलती हुई है, गलत किया है। देश की जो एक पूरी तरह से एक कहें कि एक इमेज को उसे टार्निश करने की, उसे डैमेज करने की कोशिश की गई। क्या मोदी विरोध और देश के विरोध में कांग्रेस अब कोई अंतर नहीं समझती? आप मोदी विरोध करिए, जितना मनाए करिए, लेकिन देश का विरोध करेंगे आप? देश की इमेज को ऐसे आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, जहां दुनिया भर के देखिए कितने बड़े बड़े लोग आए थे, उनके सामने टेक डेलीगेट्स आए हुए थे, उनके सामने आप ऐसे कर रहे हैं। ट्रेड डील और एआई समिट की बौखलाहट है क्या जो आज खुलकर बाहर आ गई? अगर आपको ट्रेड डील पसंद नहीं आई, आपको समझ नहीं आया, आप अपनी बात रखते, सवाल पूछते, लेकिन ये क्या था? एक ग्लोबल मंच पर इस तरह का बचकाना रवैया, इस तरह की वाहियात हरकत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस समय एआई समिट में हंगामा किया, उस समय वहां मौजूद लोग हैरान हो गए, वो भी सोच समझ ही नहीं पाए हुआ क्या है। जरा सुनिए कि हंगामे के वक्त मौजूद लोग वहां क्या कुछ कह रहे थे, उन्हें भी सुनिए जरा।
नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए और मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी ही सही है। समिट में हंगामा कांग्रेस का, क्या कहेंगे? बहुत गलत बात है। ये हमेशा संसद में हंगामा करते हैं तो एआई समिट है। इनकी सोच जो है पैट्रियोट नहीं है। ये पॉलिटिकल इवेंट है ही नहीं, तो जो कर रहे वो पॉलिटिकल बनाए जा रहे हैं। तो उन्हें पूछिए जो कर रहे हैं गलत। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये हमारे लोगों के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। तो देखिए 16 तारीख से ये आई इम्पैक्ट समिट शुरू हुई थी और काफी सक्सेसफुल जा रही थी, लेकिन आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस इंटरनेशनल इवेंट में खलल डालने की कैसे कोशिश की, हुआ क्या, एक बार ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी आपको बताते थे। हुआ क्या, घटनाक्रम क्या है। देखिए दिल्ली के आई समिट में कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो पहुंचे और हंगामा करने लगे। भारत मंडपम में टी शर्ट उतार कर उन्होंने नारेबाजी की है, शर्टलेस हो गए। एआई समिट में दुनिया भर के मेहमान मौजूद थे और जब ये सब कुछ हो भी रहा था ना, तब भी मौजूद थे। कांग्रेस ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की है, ये सीधे सीधे समझ आ रहा है इससे। विदेशी मेहमानों के सामने जानबूझकर इस तरह का हंगामा किया, देश का नाम खराब कर रही है। अमेरिका से ट्रेड डील के खिलाफ नारेबाजी वहां पर की गई। पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में लिया है, सभी को तिलक मार्ग थाने लेकर जाया गया है। पुलिस इनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है और शायद ये एक्शन जरूरी भी है, क्योंकि इस तरह से ग्लोबल इमेज आप कहीं ना कहीं टार्निश करेंगे तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एआई समिट हजम ही नहीं हो रही। सुनिए सर। ज़रूर वो काफ़ी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। और दूसरी बात, भारत जब तेज़ी से आगे जा रहा है, जैसे पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर basically they are looking at this as a new opportunity for them, and this is the time when we should keep the summit above politics. We should make sure that everybody supports, everybody cooperates with this effort. Then only the country can grow forward. अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज़ में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। भारत मंडपम में हुए इस हंगामे पर सीएम योगी ने भी हमला बोला। सीएम योगी ने सीधे कहा है कि कांग्रेस ने देश को एक बार फिर से शर्मसार किया। उन्हें भी सुन लीजिए। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। सुना आपने योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं कि देश की कीमत पर ये सियासत करना चाहते हैं और आज की तस्वीरें यही बताती हैं। उन चेहरों को भी सामने रखना बहुत जरूरी है जो इस पूरे मामले में किरदार के तौर पर सामने आए। जरा आप ये तस्वीर देखिएगा। देश विरोधी जो इनकी गतिविधियां रही हैं उसमें 4 कांग्रेसी हिरासत में लिए गए। एक एक नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कृष्णा हरि को आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय युवा कांग्रेस के। इसके अलावा कुंदन यादव हैं, कुंदन यादव भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अजय कुमार यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय युवा कांग्रेस के। नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय समन्वयक हैं भारतीय युवा कांग्रेस के। पदाधिकारी हैं ये, इनके पास पद है। ये ऐसे ही कार्यकर्ता नहीं है जो पहुंच गए अचानक से। इनके पास पद है और अलग अलग जगहों को, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों पर, कोई राष्ट्रीय सचिव है। ये पदाधिकारी हैं जो बकायदा यहाँ पर पहुंचे और शर्टलेस प्रदर्शन, इन्होंने कपड़ा फाड़ प्रदर्शन शुरू कर दिया एक ग्लोबल इवेंट में। एआई समिट में हंगामा करने वालों के खिलाफ पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है, क्या तैयारी, एडिशनल डीसीपी को भी सुन लीजिए। 4 लोगों को हमने डिटेन किया है। ये इंडियन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स हैं। जैसे कृष्णा हरि हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, बिहार के रहने वाले हैं। कुंदन कुमार हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं, ये राज्य प्रदेश सचिव हैं। अजय कुमार ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पूर्वी जोन के। नरसिम्हा यादव तेलंगाना के हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इन 4 लोगों को डिटेन किया, बाकी की पहचान कर रहे हैं। इन्होंने सुनियोजित तरीके से आके शर्ट और स्वेटर के नीचे अपनी टी शर्ट छुपा के ये QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से ये आए। पहले से रजिस्टर इन्होंने कर रखा था, तभी लोग एक प्लानिंग के तहत यहाँ पे आए। स्वेटर और शर्ट उतार के इन्होंने टी शर्ट बाहर निकाली और उसके प्रोटेस्ट इन्होंने किया। इनमें से 4 को डिटेन कर लिया, बाकी की जाँच जारी है और इनके खिलाफ सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा। एआई समिट में कांग्रेस की शर्मनाक हरकत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पोस्ट कर लिखा है कि जब भी भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ता है
कांग्रेस राष्ट्रहित के साथ खड़े होने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने को प्राथमिकता देती दिखाई देती है और दलगत राजनीति को देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से ऊपर रखना अत्यंत दुखद है। ये राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट करके लिखा, सवाल खड़े किए, जो ट्वीट उन्होंने किया है। इसके अलावा आपको बताएं कि यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने जब विघ्न डालने की कोशिश की तो वहां पर खड़े कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, जो आम लोग थे, कोई कार्यकर्ता नहीं थे, आम लोग थे हमारी आपकी तरह, और उन्होंने विरोध किया। इस दौरान एक शख्स ने हंगामा करने वाले की टी-शर्ट छीनने की भी कोशिश की। कुछ देर बाद और लोग भी वहां जुड़ गए, जो हंगामा कर रहे कांग्रेसियों को बाहर खदेड़ने लगे। आम लोगों ने अगर थोड़ी सी हिम्मत और दिखा दी होती तो कांग्रेस की साजिश वहीं पर नाकाम हो जाती। लेकिन आप ये देखिए कि जिम्मेदारी आम लोग भी समझ रहे हैं। ये देश की जो दूसरी नंबर पार्टी खुद को बताती है, जो विपक्षी दल है मजबूत, वो अपनी मतलब देश की अस्मिता का नहीं सोच रहा था, वहां आम लोग जो खड़े थे वो सोच रहे थे। भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में हंगामे के बाद हमारी टीम ने वहां पहुंचकर हालातों की पड़ताल भी की है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस हंगामे को एक सोची समझी साजिश बताया और जय श्री राम के नारे भी लगाए। उन्हें भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिस तरीके से एआई समिट है, एआई समिट के अंदर भीड़ कितनी है, युवा किस तरीके से समिट के अंदर पहुंचा है। मैं अपने विजय उज्जवल से कहूंगा जरा दिखा दे तस्वीर, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस एआई समिट के अंदर लोग हैं। और इन्हें युवाओं से ही पूछ लेंगे कि जानेंगे और क्या कहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, कांग्रेस के यूथ इकाई के द्वारा, क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतने बड़े मंच पर प्रदर्शन। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, इसी से जुड़ी आपको बताएं, दिल्ली में यूथ कांग्रेस के 4 नेता गिरफ्तार किए गए, जिनकी तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे। वो 4 नेता गिरफ्तार किए हैं और आज ही नेताओं की कोर्ट में पेशी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी दिल्ली पुलिस। 4 नेताओं पर पुलिस से बदसलूकी के आरोप लगे हैं। बड़ी साजिश के एंगल पर जांच चल रही है। हमने वो तस्वीर अभी आपको प्रहार में दिखाई थी। वो 4 चेहरे जो अलग अलग पद पर थे यहाँ यूथ कांग्रेस में, उनको अब गिरफ्तार किया है और उनको आज ही कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।